क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा आदमी जो बलात्कार और हत्या जैसे अपराधों का दोषी हो, जिसे अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई हो, वो हर कुछ महीने में जेल से बाहर आकर बर्थडे मनाए, सत्संग करे, वीडियो बनाए, प्रवचन दे और फिर आराम से वापस जेल लौट जाए, जैसे कोई 5 स्टार रिसोर्ट से ट्रिप काट कर लौटा हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राम रहीम की। वही राम रहीम जिसने 2 साध्वियों का रेप किया, एक पत्रकार की हत्या करवाई, एक मैनेजर की हत्या में दोषी पाया गया और इसके बावजूद पिछले 5 सालों में 14 बार पैरोल पर बाहर आ चुका है। हर साल वो औसतन 90 दिन जेल से बाहर रहता है। कभी जन्मदिन, कभी पूजा, कभी सत्संग, कभी पारिवारिक कार्य के नाम पर छुट्टी मिलती है और प्रशासन उसे बाहर लेने के लिए खड़ा रहता है, जैसे कोई राजा दरबार में आ रहा हो। हनीप्रीत स्वागत के लिए आती हैं, भक्त भीड़ लगाते हैं और देश की सरकारें, कानून और प्रशासन सब दर्शक बनकर देखते रहते हैं। जेल जहां आम आदमी के लिए एक डरावना सपना जैसा होता है, वहीं राम रहीम जैसे रसूखदारों के लिए यह एक ब्रेकिंग पॉइंट बन चुकी है। एक VIP ट्रीटमेंट सेंटर जहां सजा सिर्फ कागजों में होती है और आराम हकीकत में होती है। क्या कभी आपने सोचा है कि एक गरीब आदमी को मामूली झगड़े या चोरी के लिए आरोप में सालों जेलों में सड़ना पड़ता है? क्यों? क्योंकि ना तो उसके पास बेल के लिए पैसे होते हैं, ना कोई वकील, ना कोई रसूख। लेकिन वही कानून राम रहीम जैसे लोगों को बार बार मौका देता है बाहर आकर धर्म के नाम पर झूठ फैलाने का, खुद को भगवान बताने का। हर पैरोल के पीछे कोई ना कोई बहाना होता है, लेकिन असली वजह है राजनीतिक पार्टी, उसका वोट बैंक। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली में लाखों अनुयायी जिनका इस्तेमाल नेता अपनी चुनावी फायदे के लिए करते हैं। चुनाव आता है, राम रहीम बाहर आता है, भक्तों को इकट्ठा करता है और फिर वोट की राजनीति शुरू हो जाती है। जनवरी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले 50 दिन की पैरोल मिली, अक्टूबर में हरियाणा चुनाव से पहले पैरोल मिली और अब अगस्त 2025 में फिर 40 दिन की पैरोल। ये संयोग नहीं, सत्ता का सीधा खेल है। यह दिखाता है कि हमारे देश में कानून बराबरी से लागू नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी के लिए सख्त है और रसूखदारों के लिए थोड़ा लचीला है। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि ऐसे अपराधी को आज भी कुछ लोग भगवान मानते हैं, उसके चरणों में झुकते हैं, ताली बजाते हैं, प्रवचन सुनते हैं। उन्हें लगता है कि ये वो कोई संत है, जबकि वो दरअसल हमारी न्याय व्यवस्था का जिंदा तमाचा है। सवाल ये नहीं कि राम रहीम बाहर कैसे आया, असली सवाल ये है कि क्या भारत में सजा अब सिर्फ गरीबों के लिए है? क्या कानून अब बिकता है और क्या इंसान अब हैसियत देखकर तय होता है? अगर हम सब अब भी चुप रहेंगे तो नाटक चलता रहेगा और एक दिन ये आएगा हमारे आगे, हमारे दरवाजे तक पहुंच सकती है। इंसान तभी जिंदा रहेगा जब हम इस सिस्टम में सवाल पूछेंगे, वरना राम रहीम जैसे लोग जेल से नहीं, हमारे भरोसे की लाश पर खड़ा होकर हंसते रहेंगे। वैसे आप राम रहीम के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियो के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।